नमस्कार दोस्तों, जेड मीडिया में आपका स्वागत है। आज की बात जीएस परिहार के साथ नीमच से बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आपको बता दें, होली दहन के बाद दुल्हड़ी मनाई जाती है। हमारा संवाददाता भी कुछ कवरेज के लिए अलग अलग न्यूज़ बनाने के लिए अलग अलग जगह घूम रहा था, नीमच में घूम रहा था। तब कुछ महिला पुरुष बच्चे मुक्तिधाम यानी शमशान में जाते दिखाई दिए। वहाँ का नज़ारा कुछ और ही अलग दिख रहा था। यहाँ कोई मेला नहीं लगा हुआ था, बल्कि महिला पुरुष बच्चे पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ आए थे। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि कुछ बिंदियाँ इसमें 11 समाज के लोग परिवार सहित यहाँ पर आते हैं और साधन नहीं होने पर टेम्पो और पैदल आते हैं। साथ में बाल्टी में रंग भी लाते हैं और पहले अपने पूर्वजों यानी जो कि शांत हो चुके हैं उनकी समाधि पर पूजा अर्चना करते हैं। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जो अपने परिवार में बड़े बूढ़े या बच्चे शांत हो चुके हैं उनकी समाधि पर जो मन की उनकी इच्छा होती है वह पूरी करते हैं। मान लो कोई मदिरा का सेवन करता तो उस पर समाधि पे मदिरा का भोग लगाया जाता है। जो मिठाई का सेवन करता था तो उनकी समाधि पर मिठाई का भोग लगाया जाता है और जो छोटे बच्चे शांत हो चुके हैं उनको दूध का भोग लगाया जाता है। यह परंपरा कुछ बिंदिया और 11 समाज के लोग आज यह भी परंपरा निभाते चले आ रहे हैं, जो कि पहले शमशान मुक्ति धाम में माता रानी और भैरव जी की पूजा अर्चना करने के बाद फिर अपने परिवार मोहल्लों वालों में होली मनाते हैं। यह बहुत ही अद्भुत और अलग ही नीमच में मुक्तिधाम में देखने को मिला है। तस्वीरें सामने देख सकते हैं, कैसे पूजा अर्चना करते आपको लोग दिखाई देंगे। और इनसे बात करने की भी कोशिश की हमारे संवाददाता ने, जिसमें इन्होंने अपने पूर्वजों को के साथ पहले दुल्हड़ी खेलने का इन्होंने बताया कि हमारी जो ये परंपरा है ये हमारे वर्षों से परंपरा चलती आ रही है और हम भी उसी परंपरा पर आगे बढ़ रहे हैं। नीमच से जीएस परिहार की विशेष रिपोर्ट देखें। ये फिलहाल ये तस्वीरें आप सामने देख सकते हैं। त्योहार बनाना है आज हमारा होली का त्योहार। मेरा नाम मोहनलाल गोहर, नीमच का रहने वाला हूँ, कुछ बंदे समाज से हूँ। हमारे पूर्वजों के संग होली खेलने के बाद में फिर हम होली चालू करते हैं, यानी स्टार्ट यहीं से होती कुछ बंदे समाज के पूर्वजों से। मतलब पहले यहाँ होली खेलोगे, उसके बाद फिर परिवार के साथ होली खेलोगे। बाजार में खेलते, पूजन पाठ भी करके फिर वो हमारे मतलब ये पहले पूर्वजों को होली खिलाते हैं, उसके बाद फिर आप खिलाते हो। परंपरा से हमारे यहाँ पे। हाँ, किस तरह का प्रोग्राम रखना है आज आप? हमारा परंपरा से यही चल रही है कि पूर्वजों पितरों की पूजा पाठ करने के बाद ही होली खेलते हैं। तो हर साल खेलने आते हो यहाँ पे? हम हर साल परंपरा चल रही है हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी। मतलब पहले पूर्वजों को याद करते हो? पहले पूर्वजों को याद करते हैं, पितरों को याद करते हैं, उसके बाद ही हम होली खेलते हैं। अच्छा, मतलब हमेशा हर साल आते हो यहाँ? हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी परंपरा यही चलती है। पूरे परिवार सहित आते हो? पूरे परिवार सहित। अच्छा, शुभ नाम आपका? प्रेम सिंह सोदा। सबसे पहले हमारे ये पूर्वजों के यहाँ के मसान में आके हम यहाँ उनको रंग गुलाल करते हैं और फिर उसके बाद में फिर हम होली का त्यौहार मनाते हैं। इसलिए नीमच की जो कुछ बंदा समाज है हमारी, जो सबसे पहले यहाँ का गहरा समाज है, हमारी कुछ बंदा गहरा समाज है, जो सबसे पहले मसान में आके यहाँ रंग गुलाल करते हैं। उसके बाद में हम घर पे जाके होली खेली जाते हैं, फिर हर्षोल्लास के साथ होली का त्यौहार बनाते हैं। यहाँ पे किस तरह का भोग लगाया जाता है, किस तरह के परंपरागत अनुसार यहाँ पे देखा गया बड़ी संख्या में लोग दारू चढ़ा रहे हैं, क्या है परंपरा? ये परंपरा आज से नहीं है, बहुत पुरानी परंपरा है। जो हमारे पूर्वज जो हमारे बड़े बूढ़े जो पीते दारू का सेवन करते थे, जो हमारी ये मानना है, बड़ों की सबकी ये मानना है कि भाई उनको जो पीते थे तो उनका वो दारू का भोग लगाते थे, उनकी आत्मा को सुख शांति मिले, और क्या है। बस देखा गया बड़ी संख्या में समाज जब यहाँ आए हैं, महिला पुरुष लोग आए हैं, किस तरह से त्यौहार मना रहे हैं यहाँ पे? ये सब बहुत राजी खुशी त्यौहार बना रहे हैं और अपने ही परिवार के छोटे बड़े जितने भी हैं सभी समाज के लोग ये यहाँ पे आके रंग गुलाल करते हैं। उनको फल फ्रूट वगैरह, हर फूल माला वगैरह चढ़ाते हैं और दारू चढ़ाते हैं। जो दारू पीता है उसको दारू चढ़ाते हैं, जो मीठा खाता है उसको मीठा चढ़ाते हैं, और जो बच्चा है उसको दूध चढ़ाते हैं। इसे करके ये मान्यता है, जो ये परंपरा जो बरसों से चलती आ रही है, बस वही कर रहे हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम दुलीचंद सोहरा।
ले तरह से कुछ बंदे करा समाज की एक परंपरा क्या कहना है? सबसे पहले तो होली की सबको भाइयों को शुभकामनाएं बहुत बहुत। और यह त्यौहार की बात है, ये तो हमारे बरसों से पुराने बाप दादा जो पीढ़ी से पीढ़ी चलती आ रही है, परंपरागत तरीके से हम करते हैं, जिसमें हमारे जितने बड़े बूढ़े हैं, जिनको जो चलता है, जो खाना जिसको पीना, उनको सब तरह का भोग लगाया जाता है। और हमारी मतलब पूजा ये त्यौहार जो है इसी से शुरू होता है हमारा। मतलब हम ये त्योहार मनाते हैं। इसी यहाँ पे आते हैं, औरतें, बच्चे, बड़े बूढ़े जितने भी हैं सब आते हैं जो घर में रहते हैं, और अपने बड़े पितरों को सबको रंग गुलाल करके उनको भोग लगा के फिर ही त्यौहार शुरू किया जाता है। पहले गुलाल इनको ही, रंग गुलाल इनको ही किया जाता है, उसके बाद ही हम हमारे त्यौहार की शुरुआत करते हैं। किस तरह का भोग लगाते हैं आप? किस तरह की दारू की परंपरा है यहाँ पे? दारू की परंपरा तो शुरू से चलती आ रही है। जो दारू पीता था तो उनके हिसाब से दारू को लगाते हैं भोग, और जो खाने में जो किसी को मीठा लगता है तो उसको मीठा लगाते हैं, किसी को किसी चीज़ का लगता है तो उस हिसाब से हम सबको अपना अपना हिसाब से भोग लगाते हैं, जो अपने दिल में होता है सबको लगाते हैं। क्या यहाँ शुरुआत क्या होती है, फिर त्यौहार मानते हो आप लोग? जी, पहले हम यहीं पे अपने बड़ों बूढ़ों को ही रंग गुलाल लगा के, उनको पूजा पाठ करके भोग लगा के, उनको गुलाल लगा के, उसके बाद ही हम अपने शरीर पे गुलाल का कुछ लगाते हैं, रंग लगाते हैं, नहीं तो हमारी त्यौहार शुरू नहीं होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मंजीत कुमार सोरा, नीमच। अभी जी आप किस तरह का वो आज यहाँ पर आए आज? हमारा पूर्वजों का मंदिर है, हम हर साल यहाँ पे होली मनाने आते हैं। पहले इनकी पूजा करते हैं, हर साल इनकी पूजा करते हैं, हर साल मनाते हैं, फिर अपने परिवार में होली खेलते हैं। मतलब आप हर साल ये अपने पूर्वजों को पहले हम हमारे पूर्वजों को मनाते पहले हर साल परिवार में होली खेलते हैं। अच्छा, बच्चों को दूध भी लाते हो क्या? हाँ। अच्छा, अब वो शुभ नाम? अंजलि। हम खड़े हैं आज 7 मार्च मंगलवार को शमशान यानी मुक्ति धाम में। हम आपको ये बता रहे हैं कि यहाँ पूर्विया समाज और 11 समाज के लोग, कुछ बुंदिया समाज के लोग भी पूरे परिवार सहित यहाँ आते हैं। पहले यहाँ पर मुक्ति धाम में यानी कि शमशान में अपने पूर्वजों को याद करते हैं। पहले वो उनको होली के शुभ अवसर पर उनको गुलाल चढ़ाते हैं। जो लोग शराब पीते थे या मदिरा पीते थे उनको मदिरा का भोग लगाते हैं। जो लोग मदिरा नहीं पीते थे उनको मिठाई का भोग लगाते थे, और जो बच्चे थे उनको दूध का सेवन कराते हैं। उसके बाद यहाँ पूजा अर्चना करने के बाद शहर में जाकर अपने परिवार को मिलने वालों के साथ होली खेलते हैं। ये परंपरा आज से नहीं, कुछ बुंदिया समाज के कई परिवारों से परंपरागत चली आ रही है। नीमच से GS परिहार की रिपोर्ट।